नमस्कार दोस्तों। कैसे तो कहा जाता है ना कि जब किसी भी देश का कोई राजा या शासक अपने आप को भगवान समझने लगता है तो उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक यही हाल आजकल हमारे देश में हो रहा है। आजकल लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह चुकी है। तभी तो पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो रेल दुर्घटना में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। यानी रेल दुर्घटना होना बहुत ही सामान्य बात हो गई है और मोदी जी देश को डिजिटल इंडिया बनाने में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो 75 सालों में ये पहली ऐसी सरकार होगी जो कागज पर तो धड़ाधड़ विकास कर रही है, मानो जिससे आसमान को छू रहा हो। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो जीरो बटा सन्नाटा है। विश्वास नहीं हो रहा है तो पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उस पर ब्रेक लगा और उनको रोक लेगा तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। आपने इस वीडियो में देखा कि रेल मंत्री जी ने कैसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज बता रहे हैं कि कभी भी दो ट्रेन आपस में टकरा ही नहीं सकती है। जबकि अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें तकरीबन 13 लोगों की जानें चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। और यही नहीं, उड़ीसा का बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट तो आपको याद ही होगा, जो कि बहुत ही भयावह ट्रेन एक्सीडेंट था। उसमें तकरीबन 300 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी और 1200 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मोदी जी का एक सुरक्षा कवच जब था ही, जो कि ट्रेनों को आपस में टकराने नहीं देता है, तो फिर यहाँ पर ट्रेन टकरा कैसे गई? अभी आंध्र प्रदेश में हुआ, वहां पर ट्रेन कैसे टकरा गई? सच तो बात यह है कि इन रूट से जो ट्रेन ट्रेवल करती है उन ट्रेनों में इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल ही नहीं किया गया है अभी तक। और ये जो कवच है, इससे पहले इसका नाम TCS था, जो कि 2011-12 में जो गवर्नमेंट सरकार थी भारत में, उस भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और 2014 में इनकी सरकार बनने के बाद इसका नाम चेंज करके कवच रख दिया गया था, जो कि मोदी जी तो इसमें आगे रहते हैं दूसरों का क्रेडिट लेने में और नाम चेंज करने में। देखिए, बेसिकली ये जो सुरक्षा कवच है ये काम कैसे करता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जब दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के विपरीत आ रही हो तो ये जो कवच है कुछ किलोमीटर पहले ही दोनों ट्रेनों को इंडिकेट कर देगा और ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा के दोनों ट्रेनों को रोक देगा, जो कि दुर्घटना होने से बच जाएगा। अगर एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के पीछे भी आ रही हो तभी भी यह उसी तरह करके रोक देगा। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही कारगर है, लेकिन इस पर काम हो तब ना। इंडियन रेलवे के अनुसार पूरे भारत में इंडियन रेलवे का रूट 68,043 किलोमीटर है, लेकिन अभी तक 2014 में इनकी सरकार बनी और ये TCS का नाम चेंज कर कवच रखते हैं, और उसके बाद से अभी तक सिर्फ ये 1445 किलोमीटर रूट पर ही इसे इंस्टॉल किया गया है अब तक। बताइए, इतना धीरे धीरे इस काम को किया जा रहा है। ऐसे तो लग रहा है कि इसको इंस्टॉल करने में कलयुग से सतयुग आ जाएगा और ये तभी भी इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो ये तो हो गए आम जनता की जान की बात। ये तो छोड़िए, कुछ दिन पहले ये तो अपने को साथ भी नहीं छोड़ रहे। कुछ दिन पहले ही इन्हीं के पूर्व सांसद हैं भैरव प्रसाद मिश्रा, कुछ दिन पहले उनके बेटे की मौत हो गई है। मौत की वजह क्या है? वो हॉस्पिटल में गया, उनके बेटे को बेड नहीं दिया गया, तकरीबन घंटों तक उनको वेट करना पड़ा। ये कहाँ की बात है? यूपी की, जहां उन्हीं की सरकार है। तो जब ये अपने ही सरकार वाले राज्य में और अपने ही सांसद के साथ ये हो सकता है, सोचिए आम जनता के साथ क्या हो। और यही नहीं, देखिए 2014 के बाद इस देश में ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। विश्वास ना हो तो पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम बात करते हैं। इन सब एक्सीडेंट को देखकर लगता है कि सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आम जनता की जान को लेकर, जबकि इससे बचने वाला टेक्नोलॉजी हमारे पास है, फिर भी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। खैर, आपके मन में जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।